देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत। और आज हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं, अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, नंदा भाई। नंदा भाई स्वागत है आपका। जिंदाबाद। नंदा भाई, हम आपसे जानेंगे, कुंभ मेला आप गए थे? नहीं, मैं क्यों जाऊंगा? क्यों? हाँ, मैंने कोई पाप तो कर नहीं रखे हैं जो मैं पापों को धोने जाऊंगा। महाकुंभ में पूरे देश के लोग जाकर अपना स्नान कर रहे हैं। सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा आस्था है और पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप कह रहे हैं कि हम कोई पाप नहीं किए। देखिए, सनातन में जो आस्था रखते हैं, जो भी सब आस्था रखते हैं, आस्था बन गए तो थे। उनकी आस्थाओं को कितना नजरअंदाज किया। सरकार ने भगदड़ करा के मरवा दिया, हजारों लोग मर गए है। कोई बताने को तैयार नहीं, सरकार तो मानने को तैयार नहीं थी कि एक भी मौत नहीं हुई है। और जबकि इतना बड़ा बवंडर योगी जी उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन करा रहे हैं, महाकुंभ का आह्वान कर रहे हैं कि आइए आइए महाकुंभ में आइए, स्नान कीजिए। है वहां पर स्नान के लिए भगदड़ मच गई। वहां लोग मारे गए, छोटे छोटे दुधमुई बच्चे कुचल गए, सर फट गए, उनके पेट फट गए, आंतड़ियां बाहर आ गई, कांचलियां निकल गई। महिलाओं के बच्चे मर गए छोटे छोटे, उनके पति भी छड़ गए, कईयों की पत्नियां भी छड़ गई, कईयों की बहन बेटियां गायब हो गई। आज तक नहीं पता कर पा रहे, कई नहीं 6 जगह भगदड़ हुई और कम से कम हजारों लोग मरे। एक तो लड़की थी, उसकी दुकान के आगे कितने मरे, वो खुद कह रही कि 40-45 तो मेरे सामने मरे और वो भी प्यास से मरे हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस गए घुटन की वजह। आपने कही सरकार ने भगदड़ करा, सरकार ने बाकायदे आंकड़ा भी जारी की थी कि 30 लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं कुछ। अरे भाई, पूरे सही आंकड़े ना तो एमनेस्टी मीडिया दिखा रही ना सरकार दिखा रही, क्योंकि इसको दबाया जा रहा है, लोगों को दफनाया जा रहा है वहीं रेत में। हाँ, रेत में नमक डाल दिया और वो डाल दिया, लोग बता रहे हैं वहां। एक बात बताइए, जो हिंदू थे उनको दफनाता कौन है? उनको जलाया जाता, मगर आंकड़े छुपाने के लिए बाद में ट्रॉली से भर भर के लोग। ये आंकड़ा आपके पास कहां से आया? आप बोल रहे हो कि अरे भाई, लोग मारे गए। अरे भाई, ये तो सारा आ रहा, लोकसभा में आवाज उठी है, लोकसभा में विपक्ष के नेताओं ने आवाज उठाई है, हजारों लोगों की मारने की बात कही है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, खड़गे साहब ने खुद कहा हजारों लोग मरे और लोकसभा में इन चीजों को उठाया गया। लेकिन योगी जी ने तो साफ कहा कि जो आंकड़े आए थे हमारे पास, हमने सजा की थी, ये सारे अफवाहें हैं। मैं पहले वो मान ही नहीं रहे, तो अफवाहें फैलाते, कहते विपक्ष का हाथ है। कभी कहते हैं पाकिस्तान। ये तो अच्छा हुआ कि मुसलमानों की एंट्री बंद थी। अगर मुसलमान आ रहे होते सारा ठीक रहा, मुसलमानों के सर मर देते, सारा दोष उनके सर मर देते। है ये मुसलमान ही है। जब इस भगदड़ के बाद लोगों के पास व्यवस्था नहीं, अब व्यवस्था फैल गई वहां, तो मुसलमानों ने वहां प्रयागराज में अपनी मस्जिदें खोल दी, मदरसे खोल दिए, अपने घर खोल दिए और उनका खाने पीने रहने ठहरने का ठंड में सब जुगाड़ करा। लाखों लोगों को शरण दी मुसलमानों ने। आप भगदड़ की बात कर रहे हैं, लोग के मारे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे तकरीबन 35 करोड़ से ज्यादा अभी तक लोग स्नान कर चुके हैं। स्नान करने का एक बाद में क्यों कहा सरकार ने कि जहां दिखे गंगा वहीं नहा लो? पहले तो कह रहे थे त्रिवेणी में नहाए, है इसके अलावा संगम के अलावा कहीं ना नहाए। और ऐसे ऐसे बाबा उपाखंडी देखो, वो जो धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहा भाई, जो स्नान करने नहीं आया कुंभ में मौनी अमावस्या को, वो देशद्रोही है। एक बात बताओ, ये पाखंडी को दल्ले को ये पूछो देशद्रोही कैसे हो गए? देश की सीमाओं पर जो फौजी लगे हैं, वो नहाने नहीं आए तो उसका मतलब देशद्रोही हो गए? मैं भड़वे ढंग से बोला कर बयानबाजी। और देश के लोग डॉक्टर इंजीनियर इतने सारे लोग हैं जो डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं, वो नहाने नहीं आए तो सब देशद्रोही हो गए हैं। और जो बेचारे गरीब है जिनका पैसा नहीं है, वो सब देशद्रोही हो गए। ये पाखंडी बाबा इसके आह्वान की वजह से। लेकिन लोग आए, लेकिन आप एक संत को ऐसे ये काय का संत है? ये संत काय का ऐसे शब्द का इस्तेमाल? अरे जब इसका कहता वाईफाई गधा है इसके पास है और सीधा हनुमान से बात करता है, तो दल्ले हो नाटक नौटंकी भड़वे। जब तू भगवान से बात करता है डायरेक्ट, तो भगवान तेरी रक्षा नहीं करता, जेट प्लस सुरक्षा लेके आता है भड़वा। पूछो इसे जेट प्लस चाहिए, इसे भगवान पर विश्वास नहीं है। जब भगवान से बात करता है, सुरक्षा भगवान नहीं दे रहा इसे। लेकिन ये सनातन पे आप सनातन पे सनातन, ये सनातन नहीं है, पाखंडी है। आप सनातन पे चोट अगर अगर इसे हनुमान आता तो जितने मृतक मर गए हैं उनमें प्राण फूक दे दल्ले, प्राण फूक दल्ले। ईट पत्थरों में प्राण फूकते हो भड़वो, ये हर मास के लोग मरे, इनमें प्राण फूको। नहीं तो पाखंडी हो, ढोंगी हो, तुम नाटक करते हो। हनुमान तेरे से बात करता है। एक इसका जो गुरु अंधाचार है, पता क्या कह रहा सुबह से उठ है से प्रभु राम आए और हमको भोर में प्रथम स्नान किए, हम है आनंद आनंद। और लुगाई देखी चुन्नी डाल देता, अंदर क्या करता है पूछो तो इस भेड़े से। ये अंधा स्नान करके आए, आज की आंखों में दृष्टि नहीं आई, रोशनी नहीं आई, इसका मतलब सबसे ज्यादा पापी है। नंदा भाई आपको रोकेंगे, नंदा भाई आपको रोकेंगे। आप जिस तरीके से भारत के संतों के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आस्था
के लिए और हिंदू सनातन के लिए ये अच्छी वो बात संत नहीं है यार, ये संत नहीं है, अंत है भारत के, ये पाखंडी और ढोंगी है। मैं कह तो रहा हूँ वो संत है, तो भाई ये संत था जो अंधा चाल है, जो बागेश्वर वो कहता है कि भोर है राम मेरी चुन्नी चुन्नी उंगली पकड़े, हम सोच के लिए भोर में गए और ले गए, ऐसी करता बात है। और जब ये बीमार पड़ता है, इसे मंत्र तंत्र सब आते हैं, बीमार पड़ता तो कहा जाता है आगरा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, अब आके डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ है, पिछवाड़ा खोला, कह रहा डाल दो अंदर इंजेक्शन, ऐसे कह रहा था। तो बताओ इन्हें डॉक्टर तो ठीक करते हैं, इनके मंत्रों से ठीक नहीं होते। जिस तरीके से आप बोल रहे हो, जिस तरीके से आप बोल रहे हो, एक बार आप धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम जाना, मैं क्यों जाऊंगा, मुझे तो पता मूर्ख है, सच्चाई तो वैसे ही पता उसकी। वो महिलाओं कहता है जिसके माथे में सिंदूर है मंगलसूत्र है वो भला पिलोट है, और जिसके माथे में सिंदूर नहीं मंगलसूत्र नहीं वो खाली पिलोट, मतलब महिलाओं को बहन बेटियों को खाली पिलोट बोलता है।